ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। अभी है ज्ञान का क्लास और सवेरे है योग का क्लास। योग कौन सा? ये बहुत अच्छी रीति समझाना है क्योंकि बहुत मनुष्य हठयोग में फंसे हुए हैं। जो हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं ये है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है ही नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम योग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीज। पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, बल है मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं। इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भों भों क्यों करते हो? माना कोई बहुत क्रोध करता है तो कहा जाता है ये तो बहुत भों भों कर रहा है। तो ये भों भों क्यों करते हो? ये दो विकार बड़े शत्रु है। लोभ मोह के लिए भों भों नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बता ना सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। जो किसी को समझा नहीं सकते तो जरूर उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है। युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। धंधा दौरी करते करते कितना थकावट हो जाती है। कारण उसका है कि देह अभिमान बहुत रहता है। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। देहभान में आकर ही तो बातचीत करते हैं ना। अगर देही अभिमानी हो तो लाइट रहे। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाह्यमुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाह्यमुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए। तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वे पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं
वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व का सदगति करने वाला। वह होती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी ना याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको ये याद रहता है कि हम कहाँ हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। किस लिए हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको ये बात याद रहती है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। अब बाहर में ही मुंह इधर उधर देखने का ही गुस्सा पड़ेगा, सारा दिन बाहर की दुनिया कोई देखने का आदत पड़ी हुई होगी, तो अंदर कहाँ से देख लेंगे? और अंदर देखे तो धारणा हो। बाहर देखने की आदत होती है तो धारणा नहीं होती है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, कहावत है ना। तो जो गीत व श्लोक अच्छे है ना बच्चे, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वे रखने चाहिए। जैसे चीची दुनिया से जाना ही होगा, ये भी एक गीत है। दूसरा है नैनहीन को राह दिखाओ। ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो बल मनुष्यों नहीं हैं जिनको इस संगम का पता ही नहीं है, उन्होंने बनाए हैं। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे ना। ये है उनकी शिव शक्ति सेना जिनको बाप ने राह दिखाई है। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तो शक्ति सेना को तो ये याद रहना चाहिए ना कि वो क्या कर रही है। श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है ही नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। ऊंच से ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो। पर तुम्हारे में भी नंबरवार है, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं। ये क्या करनी चाहिए? वार्निंग देनी चाहिए सबको कि मनुष्य जो योग सिखा रहे हैं वो है हठ योग, और राजयोग जो सिखाते हैं वो है परम पिता परमात्मा, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। वो हठ योग परंपरा से चला आता है इसलिए पुराना है, और ये राजयोग सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं। कब? संगम युग पर। बाबा ने समझाया है जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए। जब आप भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है। भाषण करने बैठ तो गए पर टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक्स निकालते नहीं है। बाबा कहते हैं इसका तो अभ्यास करना चाहिए। शुरू में सब दादियां अभ्यास करती थी सुनाने का, लिखती थी, फिर सुनाती थी, फिर लिखती थी, फिर सुनाती थी। कितनी मेहनत कराई है सोचो बाबा ने। कैसे कैसे बाबा ने उनकी प्रैक्टिस कराई। क्या उसी रूप में हम सब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे उन्होंने की? तो उनके नस नस में आज बाबा का ज्ञान दौड़ता है। इतनी प्रैक्टिस करने पर जब भी बोलते हैं तो बाबा के ज्ञान की बातें, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कोई बात नहीं करते, ना इधर की ना उधर की, सिर्फ बाबा का ज्ञान।
ज्ञान रतन। तो बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते ऐसे करते नहीं है। क्यों नहीं करते? अब बाबा ने समझा दिया, माना मूली क्लास में समझा दिया, तो जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे ना, वो इस बात को पकड़ लेंगे कि बाबा ने कहा है। वो बाबा की एक एक बात को धारण कर लेंगे, क्योंकि बाबा से प्यार है। बाबा जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाबा से प्यार है, उनको बाबा की एक एक बात लगेगी, हाँ हमको यही करना है। जिससे प्यार होता है ना, उसकी बात पकड़ लेते हैं। तो बाबा कहते जब भाषण करने जाते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं। और श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। थोड़े भी नहीं, बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब तो कहा रावण भी हमको हिला कर दिखाए। अंगद ने क्या कहा? हाँ, कि ये रहा पांव, इस पांव को कोई भी हिला कर दिखाए। तो ये भी कहा कि ये रावण भी हिला नहीं सकता मेरे पांव को। तो रावण आया, दिखाया, जैसे कहानी बताई है। रावण आया तो क्या कहा? अरे ये सिर मेरे आगे क्यों झुकाते है? तो श्री राम के आगे झुका, उड़ गया वो। मना हिला के चला गया ना रावण को। रावण के पूरे देह अभिमान को हिला डाला। तो बाबा कहते अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिला कर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में तो ये दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वे दंत कथाएं सुन सुन कर एकदम पत्थर बन गए। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। धंधा दौड़ी करने जाते और बाप भी भूल जाता, नॉलेज भी भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है। फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? किसी में कोई अवगुण है, वो अपने आप देख लेगा अपना अवगुण। तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें? हाँ, समझे हम बच्चे? माया तूफान में लाती है। फलाना ऐसा है, ये करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। बाबा कहते अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। ये बुद्धि से तुम बच्चों को समझना है कि ये बात तो बाबा की बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठा
गोया बाप से रूठा। ब्राह्मणी से रूठना और पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है, यह भी अच्छा है जो सवेरे को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है ना, वे बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। सर्विस करने का अर्थ सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है। जो बाबा ने कहा वो धारण करना भी सर्विस करना है। क्योंकि बाप जो कह रहा है वो आपने धारण कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी चलन से सर्विस हो जाती है। तो बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जो अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बाबा फिर उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए हैं। तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे। जो शरीर छोड़ जाते हैं तो बाबा ने कहा जरूर यहीं पर कहीं पर नजदीक के घर में होंगे। तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। माना ब्रह्मा बाबा कहते, शिव बाबा मुझको कहते हैं यहाँ सर्च लाइट दो तो मैं देता हूँ, तो मैं दे देता हूँ। पर याद तो मुझको वही आते हैं जो मेरे अनन्य बच्चे हैं, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, बाप का कहना मानते हैं, जो दिल से बाप का रिगार्ड रखते हैं। जो दिल से रखते हैं उसकी एक एक बात दिल में ही उतरेगी। दो इंजन है ना, कौन? एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा। दो इंजन है ना। ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी, जरूर इनमें भी तो ताकत होगी। बाकी ये तो समझते हो यहाँ दो बत्ती हैं। यह तो तुम बच्चे समझते हो कि इनके तन में दो बत्तियां हैं, एक इनकी अपनी, एक शिव बाबा की। और तो कोई में दो बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ दो बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। बाहर से आते हैं, ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं, शिव बाबा से मिलते हैं तो जल्दी से रिफ्रेश हो जाते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं घूमने के लिए बच्चों के। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे। गॉड को तो जानते ही नहीं है। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है कि वो कैसे मस्त रहते हैं, उनसे ये गुण उठाओ। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं ना, वे सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। कभी तो उठा लेते हो, कभी नहीं उठाते हो, कभी उठा लेते हो, कभी नहीं उठाते हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में बैठे हो, पहरा भी है। घर में भी बैठे हो और पहरा भी हो जाएगा।
यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है, यज्ञ के हर वस्तु की संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, यहाँ कोई नहीं आएंगे, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है ही नहीं, यह मंदिर भी नहीं है, हाँ खाली दीवारें हैं, कुछ रखा ही नहीं हुआ इनके पास, तो यहाँ तो कोई आएंगे ही नहीं। समझते हैं इनके पास कहाँ है जेवर, मंदिर भी नहीं है जो मूर्ति को जेवर पहनाए। आजकल चोरी सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डरती है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है तुम्हारा एवर वेल्दी बनने का क्लास। जो सुबह तुम्हारी क्लास होती है एवर हेल्दी बनने की, और फिर उसके बाद तुम्हारी जो क्लास होती है वो है एवर वेल्दी बनने की। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है, बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी ये धंधा है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का ही पता ही नहीं है। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरे हुए, आर्य का अर्थ है सुधरे हुए, वो सतयुग में थे। अन आर्य अभी है, आर्य सुधरे हुए, वो कब थे सुधरे हुए? सतयुग में। अन आर्य अभी है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवाज, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ ही भुला देती है। यहाँ तो 2 लाइट इकट्ठी हैं, यहाँ तो 2 लाइट इकट्ठी हैं। जैसे यहाँ पे वो होते हैं ना कैप, और फिर ऐसे लगा ऐसे लाइट, सर्च लाइट। यहाँ तो 2 लाइट, दोनों लाइट, यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं। एक बाप की, एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की, एक इनकी, दोनों के दोनों जबरदस्त है। परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। हाँ, सब बच्चे यहाँ भागते हैं। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते तुम एक ही जो जबरदस्त लाइट है ना, वो कौन है? शिव बाबा, उनको पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है, डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठूं। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है, ऐसे नहीं है यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफी है बैठने के लिए, मना 8 रोज बैठो, खाओ पियो मौज करो, मना पढ़ाई करो, अच्छे से बैठो। 8 रोज काफी है। अगर बिठा दें तो ढेर हो जाए, अगर हर एक को ऐसे ही बिठाने लगे तो ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए।
परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। वो आंतरिक खुशी उन्हीं को होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए, ऐसे नहीं राजा बन जाएंगे, पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं, अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। जैसे बाबा से कहीं पूछते हैं, बाबा मेरा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, मैं क्या पद पाऊंगा। बाबा कहते पहले अपने आप को देखो जाके। ये घड़ी घड़ी आके मेरे से पूछने की क्या जरूरत है, पहले एक बार अच्छी तरह से तो देखा हो अपने को। हर रोज आके सोचते रहते पता नहीं इस अवस्था में क्या पद पाऊंगा, इस अवस्था में क्या पद पाऊंगा, पहले कुछ कर तो लो। तो बाबा से पूछते, बाबा फट से कहते अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समझ रहे हैं हम बच्चे समझ रहे हैं। यज्ञ से जो मिले वो स्वीकार करना चाहिए। और सन्यासियों का मिसाल दिया बाबा ने कि वो खाना भोजन करने के बाद अपनी थाली को धोते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उस पानी को भी पी जाते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। तो क्या हमको यज्ञ भोजन का महत्व है? समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।